नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नए साफ शिफाफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे के लिए आमादा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस। खैर ख्वाही में कहा था नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले, पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। जेयूआई और तहरीक इंसाफ ने साथ चलने का लाया अमल तय करने के लिए कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के असम्बलियां तहलील करने के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। बात को गलत पेश किया जा रहा है। केपी की असम्बली इस सूरत में तहलील हो सकती है जब पूरे मुल्क में साफ शिफाफ इलेक्शन कराए जाएं। नजरे सानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा केस का तफसीली फैसला अभी नहीं जारी हुआ। कमेटी ने फैसला किया नजरे सानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरे सानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। कहा नजरे सानी का हक आइन ने दिया, हमारा काम आइन और कानून पर अमल करना है, आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हकूक सलब नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरे सानी समाअत के लिए मुकर्रर न करने से आइन और कानून बेमानी हो जाएगा। मखसूस सीटों के फैसले पर नजरे सानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। फैसले देने वालों को सोचना होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली की कीमत भी कंट्रोल में रखी। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर की कीमत कम थी। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। केपी के हुकूमत का बन्नू वाक़े की शिफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन अनासिर हालात खराब करने की ताक में बैठे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। ताजिरों ने इंतजामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाजत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। बन्नू कैंट हमले के मौका पर एहतजाज, पुरतशद्दुद कार्रवाई की कोशिश की गई। बानी PTI ने इल्जाम लगाया वहां सीधी फायरिंग की गई। अच्छा होता बानी PTI वाक़ये की मजम्मत करते। पूछना चाहता हूं जो मुसल्लह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान अचुकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर। बन्नू अमन मार्च में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी लाएअमल पर तफसीली तबादला ख्याल। तेजी से बढ़ती महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मखसूस सीटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी, जमहूरियत का कत्ल। बानी PTI का हुकूमती ऐलान पर रद्द अमल। कहा पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, इसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी के सरबराह भी जेल में हैं। मरीम नवाज कहती हैं जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म किए गए।
आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मखसूस एलीट तबके ने अपने मफादात के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? कहा था डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद खत्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था असम्बलियां तोड़ना गैर आईनी इकदाम। हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। इन्हें रद है, हल्के ना खुल जाएं, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत तहरीक इंसाफ का रहनुमा हलीमा आदिल शेख, नूरुल हक कुरैशी ने दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनात ब्यूरोक्रेसी को RO और DRO तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, उनके खिलाफ आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। मखसूस सीटों के अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 ख़वातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी अपील दायर कर दी। नजर-ए-सानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुतालिक था। मखसूस सीटें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। कमाई कम हो गई, खसारा बढ़ गया। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी अहदाफ में तब्दीली की वजह बनी। नवा माली साल हुकूमत की खालिस आमदन में 1258 अरब रुपए कमी का इम्कान। माली खसारा बढ़कर 9758 अरब रुपए तक पहुंच गया। मकामी और बैरूनी कर्ज से खसारा पूरा होगा। हुकूमती आमदन 10,373 अरब से कम होकर 9,119 अरब रुपए रहने का तखमीना। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब के बजाय 1,258 अरब रुपए तक महदूद होने का इम्कान। नवा साल कर्ज GDP के 64% रहेंगे। दौरे चीन के दौरान तयशुदा मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म का पाक चीन ताउन के हवाले से मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी। डिस्कोस के सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत 2 रुपए 10 पैसे तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी FCA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाप्त करेगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाप्त करेगी। वज़ीर आला और गवर्नर KPK के दरमियान लफ्जी जंग कानूनी शक्ल इख्तियार कर गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम गुंडी को हत्या के इज्जत का कानूनी नोटिस में कहा गवर्नर KP ने असमे इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन असमे इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत के इल्जामात मनगढ़ंत हैं। गवर्नर 7 दिन के अंदर वजाहत करें या मीडिया के जरिए माफी मांगे। बसूरत दीगर वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचाने पर गवर्नर 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करें। आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना पार्लिमानी रवायात के बरक्स, इन्हें सियासत की नजर न करें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने जुडिशल कमीशन के नाम उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी
शब्दाबाजी करार दे दिया। कहा एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशन के मुतालबे पर किया गया। जुडिशियल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दी। खत लिखना सिर्फ सियासत है। बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। बुशरा बीबी कहती हैं, बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अपने लोगों से कहा अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बानी पीटीआई अहलिया को सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बार बार मना करते रहे। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा, मुझे बात करने दे, आज सारी बात मीडिया के सामने रखूंगी। सहाफियों का बानी पीटीआई के सामने एहतजाज। कहा, आप तंज कर रहे हैं, आपकी सारी बातें चलती हैं। एहतजाज पर बानी पीटीआई खामोश होकर वापस चले गए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात 59,000 से तजावुज कर गए। यकम से 15 जुलाई तक 1206 मुकदमात दायर हुए, सिर्फ 481 निपटाए जा सके। गुज़श्ता 15 रोज के दौरान इंसानी हुकूक के किसी मुकदमे का फैसला न हुआ। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा अपीलें काबिल समाअत होने या न होने की मुंतज़िर। ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी अपीलों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा। तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों की तादाद 3,000 से ज्यादा। असूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतजाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी समाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। अदालत में अहम मुकदमात की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सदीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखने पर एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में असूल तय किया, खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जानना जरूरी है। जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला। ताहयात नाअहली के फैसले को खत्म किया गया। इस अरसे के दौरान 3,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। चार पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1,000 करोड़ रुपए महाना ले रही हैं। साबिक वजीर गौहर एजाज का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहा, सार्फिन के साथ ज्यादती न की जाए। निजी पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम कर कैपेसिटी पर चल रहे हैं। महाना 150 रुपए अदा किए जा रहे हैं। पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे। 26 जुलाई को इस्लामाबाद धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए। हुक्मरान अशराफ के गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजती है। गुज़िश्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब रुपए दिए। मुतादिद IPPs को बिजली न बनाने पर 10 अरब महाना अदा किए जाते हैं। हर यूनिट पर 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस कीमत में शामिल किए जाते हैं। आटा और बिजली के निरख लोगों की माशी की हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के उमूर का जायजा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। चचा और भतीजी के दिन गिने जा चुके, दोनों को मुसल्लत करने वाले भी मुल्क पर रहम करें। आप कैदी नंबर 804 का डर है, उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या मरियम नवाज समझती हैं आपको अवाम ने मुंतखब किया है? मोहतरमा ने फरमाया, हम 5 साल से पहले नहीं जाएंगे। पिछले 2 साल की निगरान हुकूमत भी आपकी ही थी। आप इदारों पर हमला कर रही हैं। अता तारड़ को 3 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी की बातें जेब नहीं देती। हम जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर डेडलॉक। तहरीके इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर बाजिद। हुकूमत मनसब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के फैसले पर कायम।
हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 4 नाम देने का मौका फराहम करने का फैसला। चीफ विप मलिक आमिर डोगर को दोबारा खत लिखा जाएगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई को ये मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नाम पर बजिद है, इसीलिए तैनाती में ताकीद हो रही है। वज़ीर आला सिंध की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद एयर कंडीशन बसें शामिल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि MCCNG बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले की जाएं। 28 एयर कंडीशन बसों को महकमा ट्रांसपोर्ट शहर के मुख्तलिफ रूट पर चलाए। वज़ीर आला सिंध ने CNG बसों को ठीक करवा कर चलाने का तफसीली प्रपोजल मांग लिया। कहा चाहता हूँ शहर में मजीद एयर कंडीशन मुसाफिर बसें चलें। रावलपिंडी में वासा के वाटर लेवल गैज स्टेशन पर चोरी, चोर दानालई समेत 15 बरसाती नालों में सैलाब की पेश की इत्तला देने वाला मुकम्मल सिस्टम ही ले उड़े। नामालूम चोरों ने वाटर लेवल गेज स्टेशन के कंधे तेज धार आले से काट दिए। सैलाब और बारिश के लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बताने वाला जदीद सिस्टम जापान ने दिया था।